hepatitis means there is inflammation in the liver. Okay, we have a large organ which is called liver. It's on the right side of abdomen. So sometimes there can be inflammation and swelling in the liver. This condition is known as hepatitis. This can be either acute hepatitis or chronic hepatitis. In patient with acute hepatitis, there is sudden inflammation in the liver and patient will have fever, vomiting, decreased appetite and sometimes pain abdomen. And the most common cause of acute hepatitis are virus infections and alcohol intake. Hepatitis A, hepatitis E and hepatitis B. These are the common viruses which can lead to acute hepatitis. And now we are also seeing cases due to COVID also, and COVID virus can also lead to inflammation in the liver. यदि हेपेटाइटिस की ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जब अपना लिवर टेस्ट करवाते हैं तो लिवर के एंजाइम्स SGOT एंड SGPT कंटिन्यूसली हाई रहते हैं। इनकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होती है और यदि ये ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के मेन कारण हैं अगेन वो है वायरस इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C दोनों ही क्रोनिक हेपेटाइटिस के मेन कारण हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन से भी क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है और कुछ कंडीशन जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड विल्सन डिजीज, इन दो कंडीशंस में भी पेशेंट्स को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। यदि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, कुछ लोगों में आगे जाकर लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस दे आर डिफरेंट थिंग्स। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में इन्फ्लेमेशन है, सिरोसिस का मतलब है लिवर हार्ड हो गया है और इसके बाद कई बार सिरोसिस होने के बाद लिवर फेल भी हो सकता है। सिरोसिस के पेशेंट्स में डेफिनेटली लिवर कैंसर का रिस्क होता है और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में बिना सिरोसिस के भी लिवर कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, ये आगे जाकर सिरोसिस और कैंसर दोनों ही कर सकता है। हेपेटाइटिस के कई से कारण होते हैं, इनमें से कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस है। यदि हेपेटाइटिस बी वायरस है तो उससे ये स्पाउस में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि स्पाउस को वैक्सीन लगवा देना। इसमें हेपेटाइटिस बी की 3 वैक्सीन लगाते हैं और उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो हेपेटाइटिस 2 तरह का है, एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस मोस्टली साइलेंट होता है, फिर भी कुछ लोगों को थकान की फीलिंग हो सकती है या पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसे लोगों को हम हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और साथ में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दूसरी तरफ एक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को बुखार आता है, भूख लगना बंद हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं और साथ में जॉन्डिस भी हो सकता है। ऐसे मरीजों में हम एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करवाते हैं। वैक्सीन अवेलेबल है, वो हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारी कंट्री में हम सभी को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। जन्म के बाद हम इसकी पहली डोज लगाते हैं और अगले 6 महीने में 3 डोज लगाई जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी की फैमिली में हेपेटाइटिस बी है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। और हाई रिस्क ग्रुप्स जिनको कि हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर है, जैसे कि हेल्थ केयर पर्सनल, इन सबको भी हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट उसकी कारण पर डिपेंड करता है। यदि ये हेपेटाइटिस बी या सी से हुआ है, इनको हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। यदि ये अल्कोहल से हुआ है तो ऐसे मरीजों को अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ विटामिन सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट पेशेंट्स को देते हैं। और यदि मरीज को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुआ है तो ऐसे मरीजों को हम स्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों को विल्सन डिजीज़ होती है जिसमें लिवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसे मरीजों में हम कॉपर चिलेशन का ट्रीटमेंट देते हैं।
इसके अलावा एक और कंडीशन है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। कुछ लोगों को मोटापे के कारण लीवर में फैट आ जाता है और उससे लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इस कंडीशन को हम नैश बोलते हैं। नैश के ट्रीटमेंट के लिए मरीज को लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, मरीज को अपना वेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, और यदि ब्लड में शुगर या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उनको हम दवाई से ट्रीट करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.